हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरस्वती टाक। स्वागत है आपका अखंड सनातन ज्योति एसटीएस चैनल में। तो आइए कबीरदास जी के दोहों का क्रम निरंतर बनाए रखते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कबीर फल कारण सेवा करे, निश दिन याचे राम। कह कबीर सेवा नहीं, जो चाहे चौगुने दाम। सेवा अर्थात पूजा, आराधना या खिदमत। निशिदिन यानी रात दिन या सदा। याचे यानी मांगता। चौगुने यानी वस्तु का 4 गुना। और दाम यानी मूल्य या कीमत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि वह सेवा नहीं, जो 4 गुना धन सेवा के बदले में मांगता है, यानी इच्छा करता है। निष्काम भाव से ही हमें परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल यानी समय का बहुत ही छोटा सा भाग। परलय यानी विलीन होना, न रह जाना। और बहुरी यानी फिर या पुनः। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी। फिर आप अपने काम कब करेंगे। आस पास जोधा खड़े, सभी बजावे गाल। मंच महल में ले चला, ऐसा काल कराल। जोधा यानी योद्धा, काल यानी समय या अवधि, और कराल यानी डरावना या भयानक। कबीरदास जी कहते हैं कि काल ऐसा महाबली है जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। चारों तरफ बड़े बड़े शूरवीर खड़े थे, सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब काल आया तो सबके बीच से, भरे महल से उसे उठाकर ले गया, और कोई कुछ भी नहीं कर सका। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। अति यानी बहुत, सीमा के पार। बरसना यानी वर्षा होना। धूप यानी घाम, सूर्य का प्रकाश। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और ये जग रोए। जग यानी संसार, जगत, और करनी यानी कर्म या कार्य। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम हंसो। कबीर माया पापिनी, फंद ले बैठी हाट। सब जग फंदे पड़ा, गया कबीरा काट। माया यानी दया या ममता। पापिनी यानी पाप करने वाली। फंद यानी फंदा, और जग यानी संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया बहुत बड़ी पापिनी है, जो इस संसार रूपी बाजार में सुंदर भोग विलास की सामग्री लेकर अपने फंदे में फंसाने के लिए बैठी है। जिसने सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वह इसके फंदे में फंस जाते हैं, और जिसने सद्गुरु के सुधामय ज्ञानोपदेश को ग्रहण किया वह इसके बंधन को काट कर निकल गए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होत है, और ठगे दुख होए। ठगाइए यानी धूर्तता, छल या चालाकी। सुख यानी आराम या चैन। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को भी अपने आप को मूर्ख बनाना चाहिए। मतलब कोई भी अपने आप को मूर्ख बना ले, लेकिन दूसरों को नहीं बनाए। जो दूसरों को मूर्ख बनाता है
वह दुखी हो जाता है। खुद को बेवकूफ़ बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह सच्चाई को जल्द या बाद में जान ही जाएगा। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कल ही अलहजा मारिया, आज मसाना ठीठ। खारा यानी क्षार युक्त नमकीन। कबीरदास जी कहते हैं, यह जीवन कुछ नहीं है, पल भर में खारा है और पल भर में मीठा है। जो वीर योद्धा कल युद्ध भूमि में मार रहा था, वह आज खुद शमशान में मरा पड़ा है। ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। अकारथ यानी बेकार, व्यर्थ, अनुपयोगी। संगत यानी मंडली या दल, संग यानी साथ, मिलन, और भगवंत यानी भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया। न कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। अनुभव यानी काम की जानकारी, तजुर्बा। ज्ञान यानी विद्या या जानकारी। गूंगा जो बोल न सके या मूक, और गुड़ यानी मिठास, स्वाद, टेस्ट, भोजन आदि खाने पीने पर जीभ को होने वाला रसानुभव। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के ज्ञान का, आत्मा के अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो इस अनुभव को बतलाना बहुत कठिन है। जिस प्रकार कोई गूंगा गुड़ खाकर उसके स्वाद को नहीं बता सकता, इसी प्रकार कोई भी ज्ञानी आदमी अपने परमात्मा के ज्ञान का, आत्मा के ज्ञान का या अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है कबीरदास जी के दोहों की ये श्रृंखला आपको पसंद ज़रूर आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।